हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, रिलेशन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ओके, सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेव का इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो लिखेंगे और हम लोग ऐसा वेव कंसिडर करेंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, y x, t दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। ओके, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ये हो गया एक वेव का इक्वेशन। ठीक है ना। टू फाइंड आउट पार्टिकल वेलोसिटी हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा y का सच दैट x इज केप्ट कांस्टेंट, x को कांस्टेंट रखना है क्योंकि हमेशा वेलोसिटी क्या होता है, dy बाई डी टी। ओके, और dy बाई डी टी, लेकिन यहां पे फंक्शन जो है टाइम के अलावा x का भी है। तो यहां पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम लोग t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन x को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, यानी पार्टिकल वेलोसिटी। अब ये इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे एक्चुअली, ये पार्टिकल वेलोसिटी इज लाइक दिस। Therefore, particle velocity is equal to del y by del t such that x is constant. Therefore, अगर हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया, ओके, x को कांस्टेंट रखे तो हमको मिलेगा a sin ओमेगा टी वाला के ये टर्म का डेरिवेटिव क्या रहेगा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। चेन रूल लगा। अब x कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, फाइव नॉट कांस्टेंट है, तो इनका डेरिवेटिव जीरो हो गया। t का डेरिवेटिव यहाँ पे ओमेगा सामने तो ओमेगा आ जाएगा। देयरफॉर ओमेगा vp इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, तो ये होता है पार्टिकल वेलोसिटी। बट एक बात ध्यान में रखो, पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेंगी, पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू तब रहेंगी जब cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट क्या रहेगा, मैक्सिमम। और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो देयरफॉर vp max इज इक्वल टू a ओमेगा। तुमको कुछ याद आ रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ऑसिलेशन में मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा थी। तो स्वाभाविक सा बात है ना, पार्टिकल यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वेव जब जा रही है तो पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है। समझ आया सबको? ठीक है। अब अगेन एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो हमको dvp by dt लेना पड़ेगा such that again x is kept constant। तो यानी हमको क्या लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। यानी हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट तो सभी को मालूम ही होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। vp का वैल्यू कितना है, a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। a ओमेगा कांस्टेंट है, इसको a पे लिखेंगे पार्टिकल वेलोसिटी। तो a ओमेगा कांस्टेंट, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव जीरो का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव जीरो इंटू डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी ये डेल चाहिए था, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। एक्स, के और फाइव नॉट ये कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव अगेन कैंसिल हो गया, जीरो। ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा रहेगा। तो देयरफॉर पूरा सॉल्व किया तो पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। ये हो गया अगेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन चल रहे हैं, मैक्सिमम
कब रहेगा? जब ये वाला टर्म मैक्सिमम रहेगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है सबको? समझ में आया? तो हम लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन देखा, पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू देखा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल देखा और उसका मैक्सिमम वैल्यू देखा। ठीक है, समझ आया सबको? नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सॉरी, इसको हटा देता हूं। पार्टिकल वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लेंगे। पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने वापस लिख लिया यहां से, ओके, क्योंकि मैं इसको ऊपर करने जा रहा हूं अभी। ओके, तो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, वेव के इक्वेशन को, जो वेव का इक्वेशन था उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे उसका, यानी डेल वाई बाय डेल एक्स लेंगे। जब डेल वाई बाय डेल एक्स लेंगे तो हमारे दिमाग में यह है कि टी को हमको क्या रखना है? कांस्टेंट। टी को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो यानी हमको डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव किसका? एक्स का, सॉरी वाई का। तो वाई का इक्वेशन क्या था? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमको, तो डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स दैट इज इक्वल टू, एक तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ए। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब सिंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हो, टी कांस्टेंट है, मतलब ये सब कांस्टेंट हो गए, तो इनका डेरिवेटिव जीरो हो गया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस के एक्स? माइनस के एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस के, वो बाहर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकेंगे? देयरफॉर डेल वाई बाय डेल एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। समझ में? तो ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? मैं यही लिखता हूं, ओके, यहां पे दोनों को डिवाइड करता हूं, तो Vp अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स दैट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट अपॉन माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ए कैंसिल हो गया, पूरा ये टर्म कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर ये इधर चला गया, Vp इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाय के इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन पहला, ये इक्वेशन नोट डाउन करके रखो। ठीक है, बट हमको मालूम है ओमेगा बाय के दैट इज इक्वल टू v, मतलब वेव वेलोसिटी। पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है सम टर्म्स रिलेटेड विथ वेव, है ना, वेव मोशन, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, देयरफॉर Vp इज इक्वल टू माइनस v डेल वाई बाय डेल एक्स। इंपॉर्टेंट इक्वेशन नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, बहुत से बार बहुत से बुक्स में ये भी बोला होगा dy by dx इज नथिंग बट स्लोप ऑफ yx ग्राफ, है ना। अब yx ग्राफ में तो हमारी वेव ही है ना, यानी तुम देखोगे तो जो वेव मोशन है वो कुछ
इस तरीके से है ना, इस तरीके से वेव मोशन है, y था ये और ये था x। अब मैंने इसके ऊपर दो पॉइंट्स कंसिडर किए, ओके, वो ये थे, एक ये वाला पॉइंट A और एक ये वाला पॉइंट B। A वाले पॉइंट पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि A वाले पॉइंट पे ग्राफ ऊपर जा रहे हैं। B वाले पॉइंट पे स्लोप निगेटिव है, तो B वाले पॉइंट पे स्लोप इज निगेटिव, है ना। तो देखो यहां से एट पॉइंट A Vp इज इक्वल टू माइनस V इंटू स्लोप, माइनस V इंटू स्लोप कैसे है वहां पे पॉजिटिव। तो यहां से हमको समझा कि Vp एट पॉइंट A दैट कम्स आउट टू बी निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव, यानी पार्टिकल वेलोसिटी निगेटिव है। पार्टिकल वेलोसिटी निगेटिव है, इसका मतलब A जो है वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है। कहां आने का कोशिश कर रहा है? नीचे। समझने का कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एट पॉइंट A Vp इज माइनस V इंटू स्लोप, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स यानी क्या होता है हमारा स्लोप होता है। स्लोप यहां पे पॉजिटिव है, माइनस V इंटू पॉजिटिव इज सब निगेटिव नंबर ही आएगा, कोई निगेटिव नंबर आएगा तो Vp वहां पे निगेटिव आएगा, मतलब A नीचे जाएगा। अगेन सिमिलरली क्या बोलेंगे हम लोग, एट पॉइंट B Vp इज इक्वल टू माइनस V इंटू स्लोप, दैट इज माइनस V इंटू स्लोप इज निगेटिव। वहां पे B पॉइंट पे स्लोप निगेटिव है, क्योंकि B पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, B पे वेव नीचे की तरफ जा रही है। निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव, सो Vp जो आएगा एट पॉइंट B दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब B पॉइंट की टेंडेंसी क्या है? ऊपर जाने की, क्योंकि उस पर पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है। सो दिस वाज ऑल द डिस्कशन ऑन पार्टिकल वेलोसिटी, wave velocity, velocity of particle, acceleration of particle, and relation between wave and particle velocity. That's it.